शंभू बॉर्डर पर हरियाणा डीजीपी का बयान, पथराव में 2 डीएसपी समेत 24 जवान घायल, 550 करोड़ का नुकसान। किसानों के विरोध प्रदर्शन पर हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर कहते हैं कि कल पथराव में 2 डीएसपी, लगभग 24 पुलिसकर्मी घायल हो गए। कुछ किसान भी घायल हुए। मैं सभी से कानून व्यवस्था का पालन करने की अपील करता हूं। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा व भाकियू डकोंडा मनजीत सिंह धनेर समूह ने 15 फरवरी को पंजाब के 7 स्थानों पर 4 घंटे रेल चक्का जाम करने का ऐलान किया है। चुनाव में इंटरनेट मीडिया पर बढ़ेगी सख्ती, झूठी भ्रामक जानकारियों पर नजर रखने के लिए दिशा निर्देश जारी। चुनावों में फैलाई जाने वाली झूठी व भ्रामक जानकारियों पर रोकथाम के लिए चुनाव आयोग ने अब इंटरनेट मीडिया पर और सख्ती बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके तहत प्रत्येक जिले अब इंटरनेट मीडिया पर नजर रखने के लिए एक प्रभावी टीम तैनात होगी। इसरो के पोलिक्स उपकरण ने शुरू किया वैज्ञानिक अवलोकन, एजेंसी ने बताया मील का पत्थर। गत 1 जनवरी को लॉन्च एक्स-रे पोलरीमेट्री मिशन पर मौजूद भारतीय एक्स-रे पोलरीमीटर ने वैज्ञानिक अवलोकन शुरू कर दिया है। पोलिक्स रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बेंगलुरु में एक्स-रे खगोलीय प्रयोगशाला द्वारा भारतीय उद्योग के सहयोग से स्वदेशी रूप से बनाया गया है। रक्षा मंत्रालय और बीएल के बीच 2269 करोड़ रुपए के खरीद अनुबंध पर हस्ताक्षर, आत्मनिर्भर भारत की दिखेगी झलक। रक्षा मंत्रालय ने 11 शक्ति युद्धक प्रणालियों और उससे संबंधित उपकरणों की खरीद के लिए मंगलवार को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के साथ 2269 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए। अधिकारियों ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली शक्ति भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों पर स्थापित की जाएगी। ये प्रणाली स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित है। उन्होंने कहा कि शक्ति प्रणालियां इलेक्ट्रॉनिक संचार को सटीक रूप से पकड़ने और सघन विद्युत चुंबकीय परिवेश में प्रतिरोधी कदम उठाने में सक्षम है। दिल्ली मेट्रो में अब तक के सफर का रिकॉर्ड, एक दिन में लोगों ने की 71 लाख से ज्यादा यात्राएं। किसानों के दिल्ली कूच से सड़क मार्ग से वाहनों की आवाजाही बुरी तरह से बाधित हुई है। इससे दिल्ली मेट्रो में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। इस कारण मेट्रो में यात्रियों की संख्या का रिकॉर्ड टूट गया। मंगलवार को दिल्ली मेट्रो में 71,09,000 से अधिक यात्राएं लोगों पैसेंजर जर्नी ने की, जो अब तक का सर्वाधिक है। सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की लाइसेंस नीति का विस्तार, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सम्मेलन को किया संबोधित। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को कहा कि सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) की स्थापना के लिए लाइसेंस नीति में विस्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि सामुदायिक रेडियो के महत्व और जनता पर उनके प्रभाव पर विचार करते हुए केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है। 10 वर्षों में 875 रुपये बढ़ा गेहूं का एमएसपी और 823 रुपये धान। मोदी सरकार के कार्यकाल में खाद्यान्न उत्पादन में 35% वृद्धि। किसान फिर से दिल्ली कूच को निकल पड़े हैं। मांग वही पुरानी है, एमएसपी को कानूनी दर्जा। सरकार ने 2 साल पहले इसे लेकर समिति बनाई थी, जिसमें किसान संगठनों ने अपना प्रतिनिधित्व नहीं भेजा था। लोकसभा चुनाव की दहलीज पर इस बार किसान प्रदर्शनकारी और सरकार के बीच कैसे और कब सामंजस्य बनेगा, ये तो समय बताएगा, लेकिन आंकड़ों की सच्चाई ये है कि पिछले 10 वर्षों में प्रमुख खाद्यान्नों का एमएसपी 40-60% तक बढ़ चुका है। डिजिटल भुगतान पर बढ़ा देशवासियों का भरोसा। ओपी से अगस्त में हुए 10 अरब से ज्यादा लेन देन। एकीकृत भुगतान व्यवस्था के जरिए लेन देन का आंकड़ा अगस्त में 10 अरब को पार कर गया। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के आंकड़ों के अनुसार 30 अगस्त को यूपीआई लेन देन का आंकड़ा 10.24 अरब हो गया।